आज दूसरा मैच था एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का और भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वापसी के बाद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 37 दिनों के बाद टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी उनकी टीम में शामिल थे जो कि मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की बिल्कुल बेबस नजर आए मुत्तहिदा अरब अमारात के बैट्समैन उनके सामने। और ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रही थी। गुज़िश्ता साल उन्होंने जो फाइनल खेला था उसमें रिटायरमेंट का ऐलान किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज में, और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात क्या शारजा की शेर है, क्योंकि शारजा में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीती और शारजा में जो ट्राई नेशन हुआ उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। 4 रन से तो अफगानिस्तान उनसे जीता, पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया, लेकिन आज ऐसा लग रहा था उनके खिलाड़ियों ने हाथ खड़े कर दिए। और आज खास बात यह है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम में 6 क्रिकेटर्स ऐसे थे जो भारतीय निजात थे, उनमें से 3-4 खेले और बाकी बाहर बैठे, लेकिन बहरहाल शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में शामिल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के ओपनर आमिर सुहेल, जिनसे हम बात करेंगे, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो अब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, पोर्ट कासिम अथॉरिटी की टीम की नुमाइंदगी करते हैं और कराची की टीम की जानिब से खेलते हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, और फिर जो कल मैच बांग्लादेश का होने वाला है हांगकांग से उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं भारत की कारकर्दगी के हवाले से। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताइए आमिर कि जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर्स में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूए के बैटर्स को, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, लेकिन जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये है, चूंकि ये इतने छोटे स्पैन में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनकी फिटनेस आड़े आ रही है। अगर आप बैट्समैनों को देखें, पहले 2 के अलावा कोई बैट्समैन आपको ये नहीं लग रहा था कि उसकी टांगें हिल रही हैं, और फिर जो रिस्ट स्पिनर्स थे उनको रीड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही स्पिनर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, एकदम से शिफ्ट आया, फास्ट बॉलर्स को अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर आके बिल्कुल एक्सपोज हो गए। और हम कैसे देखते हैं जो आज यूएई की टीम 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अली शान, वो केरला से उसका ताल्लुक है, वो भारतीय निजात है, वो उसके अलावा आसिफ खान और मोहम्मद वसीम। आज 22 रन बनाए अली शान ने और 19 रन मोहम्मद वसीम ने, और उसके अलावा कोई भी डबल फिगर में नहीं दाखिल हो सका। क्या 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व करती है यूएई की टीम? नहीं, देखें, अगर देखा जाए जितनी भी अक्सरियत में इन्होंने मैचेस खेले हैं पास्ट में, इन 3-4 की परफॉर्मेंस अलग दिखती थी। वो जो भी इनके अपोनेंट होते थे वो डिपेंड कर रही थी ना, देखें डिपेंड तो कर, क्योंकि परफॉर्मर ही यही है ना। और अगर आप देखा जाए इसमें कोई डाउट भी नहीं है, जितनी परफॉर्मेंस से इन्होंने यूएई को स्पेशली अगेंस्ट बांग्लादेश भी देख लें तो इन्होंने इसका टारगेट अचीव किया ना बांग्लादेश के खिलाफ। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से इन पे वो बैंक कर रहे हैं। मगर दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा क्वालिटी स्पिन होमवर्क जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था इंडिया का। उन्होंने आके सही है, कुलदीप हो गया या वरुण हो गया, अच्छे बॉलर हैं, बहुत मुश्किल है उनको रीड करना, मगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉल की भी है, बाकायदा होमवर्क दिख रहा था, क्योंकि इनके ज्यादातर शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं और बड़ी सिंगल डबल्स का कोई सोच ही नहीं रहा था। इवन विकेट पे विकेट गिरना, वैसी क्रिकेट में बेसिक को बोलते हैं फॉलो करें कि एक ही ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो कोशिश करें 2-3 ओवर तक विकेट ना गिरे, मगर वो बॉदर ही नहीं कर रहे थे, वो बस दिख रही है बॉल शॉट का जहन में तो मारना है। आमिर, इनके जो हेड कोच हैं लालचंद राजपूत, 80s में वो
इंडिया के लिए खेले। और जब 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में, जिसमें मिसबाह-उल हक ने जो स्ट्रोक खेला था, जोगिंदर शर्मा की गेंद पर जो श्रीशांत ने कैच लिया था, ये वही लालचंद राजपूत है और काफी अरसे से इनके साथ अटैच हैं। तो आप नहीं समझते कि भारत की साइकी को वो समझते होंगे लालचंद राजपूत, और उन्होंने अपनी टीम को, यूएई को गाइड तो किया होगा? गाइड देखे, गाइड तो बिल्कुल किया होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है आपको ये पता होना चाहिए ये फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, और एज भी काफी प्लेयरों 34 साल 35 साल, ठीक है, फेवर नहीं कर रही। और दूसरा यह है कि जो मैंने पहले बात की कि ये लगातार इस गर्मी में मैचेस खेलते आ रहे हैं, इनका फिटनेस लेवल वो वाला नहीं है। और दूसरा ये देखे कि स्पिनर को ये बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे थे, ना गुगली की समझ आ रही थी, ना कुछ आ रहा था, और डॉट बॉल खेल के फिर तीसरे या चौथे गेंद पे बड़ी हिट मारने के चक्कर में आउट हुए जा रहे थे। तो इसीलिए कोई भी प्लेयर है, किसी लेवल पे भी खेल रहा है, उसको सिंगल दुक्का करना आना चाहिए, क्योंकि कई दफा यह होता है कि एज ए बैट्समैन जब आप 2-3 गेंद खेल जाते हो, स्पेशली T20 में, अपने ऊपर प्रेशर ले जाते हो, फिर आप कोई ऐसी चीज ट्राई करते हो जिसमें अच्छा बॉलर फिर आपको निकलने नहीं देता, वो आपको पकड़ के रखता है। सो अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो अब सोच के आना पड़ेगा कि हमने इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेली है, क्योंकि ऊट पटांग शॉट ऑन योर डे लग जाएगी, एक लग जाएगी, दो लग जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली लगना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आज एक और चीज आमिर, इन्होंने जसप्रीत बुमराह से आज उसने 3 ओवर्स कराए। गालिबन वो जो आखिरी टेस्ट भी नहीं खेला था, थोड़ा रस्टी था, वो अगस्त में वो टेस्ट खत्म हुआ, तो वो चाह रहा था कि मैच प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? पांड्या ने सिर्फ एक ही कराया उसने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि काफी अरसे से वो इस फॉर्मेट में खेले भी नहीं। सो उनको जो अपने जो प्रीमियम बॉलर्स थे, उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस देना था। पांड्या को नया बॉल करवाया, उसको भी मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे थे। पांड्या को नया बॉल करवाया, हालांकि अर्शदीप को नहीं खिलाया आज, नहीं खिलाया उन्होंने, क्योंकि देखें आज उन्होंने जो टॉस जीत के बारी दी है, विकेट के ऊपर वो जिस तरह की पिच थी उसके ऊपर अनश्योर थे, तो वो देखना चाह रहे थे कि पिच किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अगले मैचेस में आप देखेंगे एडजस्टमेंट होगी, करेंगे। थोड़ी सी पिच पे एक एंड पे थोड़ी घास भी नजर आ रही थी। बहुत आला सवाल किया आपने। मुझे ऐसा लगा, दिख भी रहा था, जो आप देखें पिच में ऐसा ब्रेक नहीं था। उन्होंने अपने पेस को वेरी, लेंथ को वेरी करके, बड़ा चालाक बॉलर है। अगर आप देखें ना, वो तो ना बाइट वाला ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसे शारजा में हो रहा था। तो इवन अबू धाबी में भी एक आध बॉल चढ़ता था थोड़ा सा स्लो के साथ, मगर यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेटेड बॉलिंग और डिसिप्लिन, जो उनको टारगेट मिला होगा, ऑब्वियसली बात है, एक तो बड़े नाम भी हैं, दूसरी बात ये उनका जो एकदम से पैनिक बटन दबा, वो दुबे पे आउट हो रहे थे, मैं हैरान था। वो एक एवरेज टाइप, मैंने कि किसी भी क्रिकेट में मैंने पूरे ओवर करते हुए नहीं देखा। दुबे से बॉलिंग तो आईपीएल में कराते रहे, नहीं कराते रहे, मगर उसको कभी भी उस पर रिलाई नहीं करते हैं, उसको तैयार कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मैच में आपसे बॉल कराई, ताकि आप, ऐसा कभी होता है कि कप्तान पैनिक बटन दबता है कि हमारे पे एक स्पेयर में बॉलर होना चाहिए। 6 बॉलर उन्होंने आजमाए। जी, इसकी रीजन ये मुझे लगी, मगर उनका इतना पैनिक बटन दबा हुआ था, वो 3 प्लेयर उनसे आउट हो गए। ये हाँ, दुबे से। और अगर वो बैट्समैन अगर खेल लेते, अगर उस टाइम तक अगर वो बॉल करने आता तो बहुत मारते मेरे कहने का मतलब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, दुबे का एडवांटेज है कि कद उनका बहुत लंबा है, हाइट का एडवांटेज, हाइट का बहुत एडवांटेज है, और जिस पिच के ऊपर लंबा फास्ट पर बॉल कर रहा हो और उसका गेंद जो है वो बाउंस ना करे, वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। और ये कोई इतना इजी पेस के साथ बॉल नहीं करते, इनका गेंद निकलता है। सो ये एक अच्छे ऑलराउंडर है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी इनके लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और देखिए वो उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट सारे टेस्ट कर लिए, हर बंदे को उन्होंने जो है वो एक उनको मौका दिया है कि बड़े मैच के लिए अपने आप को, एक तो कंडीशंस के साथ हम आहंगी हो, और दूसरा यह है कि जो टेम्परेचर है वहां पे, उससे उनकी बॉडी यूज्ड हो। लेकिन खुद 3 हफ्ते पहले इंडिया की टीम आ गई थी, प्रैक्टिस कर रही थी, ताकि अपने आप को मौसम के साथ हम आहंग कर सकें। इसका एडवांटेज भी होगा। इंडिया सबसे पहले इंडिया की टीम आई एशिया कप नहीं, उनका वहां जाने के एक रीजन है, क्योंकि अगर आप देखें ये इंग्लैंड टूर से पहले इन्होंने T20 सीरीज खेली थी, नया कैप्टन, उस पर से ये जो बंच ऑफ प्लेयर है ना, 2025 में इन्होंने आखिरी T20 फरवरी 2025 में, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक अच्छा बड़ा इवेंट डिफेंड करने, आप चैंपियन है, आपको नए यूनिट के साथ थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा।
इन्होंने आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी खेले होंगे, आपस में जो टारगेट मैचेस होते हैं प्रैक्टिस जिस तरह करते हुए उनकी वीडियोस आई हैं, तो टाइम तो चाहिए। और इस तरह का मैच कॉन्फिडेंस भी देता है कि साथ में जेल होने के लिए कप्तान को भरोसा आता है, जैसे आमिर भाई ने कहा सबको इक्वली उन्होंने चांस दिया ताकि सब में कॉन्फिडेंस आए। लेकिन आमिर आज इन्होंने जो हार्दिक पांड्या आमतौर पर मिडिल में बॉलिंग करते हैं, आज उनको उन्होंने नया गेंद देकर टेस्ट किया। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में नई गेंद करवा सकते हैं? आई थिंक उन्होंने यही सोचा है कि अगर हम लोग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को नहीं खिलाते, हर्षदीप को, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाँ। तो आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप था, इधर ही खेला गया था। तो यूए में खेला गया था, नहीं वो एशिया कप जो था, एशिया कप 2022 में जो खेला गया था, उसमें इन्होंने बाउंसर मार मार के सबको भगा दिया था बैट्समैनों को, और उन बाउंसर्स की वजह से आपको याद होगा पाकिस्तान आउट हुए। मैं देख रहा था क्या। सो आई थिंक के इनको नया बॉल तो करना आता है। सो ये अपनी जो ऑप्शंस है उनको देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने 3 या 4 स्पिनर्स के साथ जाना है तो नया बॉल कौन करेगा? उन्होंने देखे दायरे में अक्षर पटेल से भी बॉलिंग करवाई। वो ऑप्शंस देख रहे हैं कि हम इन पिचेस के ऊपर हम क्या जो है कॉम्बिनेशन लेके उतरेंगे कि अगली टीम के पास जवाब ना हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे ये बताते हुए कि लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।